हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इको पुनीत नोखा यूट्यूब चैनल पर। मैं पुनीत नोखा आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम एक विशेष बातचीत के उद्देश्य से आपके सामने लाइव आए हैं। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि आज करीब करीब एक माह पूरा हो चुका है कि पूरा विश्व एक ऐसे बायोलॉजिकल अटैक के चपेट में आ गया, अर्थात एक ऐसा वायरस जिसे हम कोरोना वायरस कहते हैं। हालांकि इसकी सभी को जानकारी है, यहाँ तक कि ग्रामीण परिवेश की जो अनपढ़ महिलाओं को भी इसकी अच्छी जानकारी है। लेकिन हमारा जो इस वीडियो का या हमारे इस लाइव आने का जो मकसद जो है वो कुछ अलग है। तो दोस्तों, हमारा जो उद्देश्य है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। इससे पहले दो बात कि ये जो वायरस जो है वो एक संक्रमित वायरस है, और इस वायरस से बचने के लिए इस वायरस की जो जड़ें जम रही है उस जड़ों को काटना है। इनकी जो कड़ियां जुड़ रही है उस कड़ी को काटना है। इसके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो संगठन है WHO, जो हमारे जो मानव जो है उनकी रक्षार्थ के लिए जो WHO ने जो गाइडलाइन जारी की है इस कोरोना वायरस से बचने के लिए, कि कोरोना वायरस की कड़ियों को कैसे तोड़ा जाए, उनकी गाइडलाइंस के अनुसार ही पूरे विश्व ने उस गाइडलाइंस को फॉलो किया, और उस गाइडलाइंस के अनुसार सभी देशों ने अपनी सारी व्यवस्थाओं को लॉकडाउन किया। और उसी गाइडलाइंस का अनुसरण करते हुए हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज करीब करीब एक माह होने वाला है, पिछले 23 मार्च को जब मोदी जी ने प्रथम बार संपूर्ण देश को लॉकडाउन करने का आदेश दिया, ऐलान किया, और वो भी 21 दिनों के लिए। तो दोस्तों, मेरा कहने का मकसद ये है कि जब 21 दिन समाप्त हो गए और जो कोरोना वायरस उसकी जड़ें जमती गई, यानी कि कंट्रोल नहीं हो पाया, और कंट्रोल न होने के कारण हम लोगों को पुनः हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ देने के लिए, और हमने दिया भी है, और पुनः इस लॉकडाउन की अवधि को जब 15-20 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है, 31 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों, इसमें हम लोगों को घर पर रह करके, सुरक्षित रह करके और लोगों को सुरक्षित रखते हुए हमें देश के प्रधानमंत्री और देश के साथ में हमारा सहयोग देना है, और हमारा सहयोग जाना चाहिए, जिससे इस लॉकडाउन की जो पूरी व्यवस्था जो है उसको हम सुचारू रूप से चला करके एक सफलतम हमारा प्रयास अग्रसर हो सके, और कोरोना जैसे इस महा जो संक्रमणकारी जो रोग है
इसका हम मुकाबला कर सके सफलतापूर्वक। तो दोस्तों, मैं जो विशेष बात आपके लिए कह रहा हूं, वह बात मेरी गौर से सुनिए कि दोस्तों, जब एक जो आंकड़ा जो दर्शा रहा है, आंकड़े के अलावा हम लोगों को महसूस भी हो रहा है कि इस लॉकडाउन की इस लंबी अवधि के अंदर कौन सा वो पहलू है जो सर्वाधिक प्रभावित हो रहा है, और प्रभावित हो भी रहा है। लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि जो पहलू सर्वाधिक प्रभावित हो रहा है, वो पहलू सर्वाधिक प्रभावित भी इस कोरोना वायरस को फैलाने में कर रहा है। मैं उस पॉइंट की बात कर रहा हूं जिस पॉइंट पर मैं कुछ समय बाद आने वाला हूं। तो दोस्तों, सरकार ने ये 20 तारीख से कुछ जो आर्थिक गतिविधियों में अधिक प्रभावी होते हैं, उन व्यवस्थाओं को कुछ रियायत देकर के उसे पुनः चालू करने का ऐलान भी किया है, जिससे लोगों को परेशानी न हो, जो आवश्यक चीज़ें हो, और जो मजदूर वर्ग जो है या जो व्यापारी वर्ग जो है, उनके लिए कुछ रियायत देकर के इस लॉकडाउन में काम के लिए छूट दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सर्वाधिक प्रभावित होने वाला जो मुख्य पहलू जो है, मैं मानता हूं जहां तक, और मैंने महसूस भी किया है, वो पहलू है शिक्षा व्यवस्था इस लॉकडाउन और इस कोरोना की जो महामारी जो है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला एक पहलू है। तो दोस्तों, इससे बचने के लिए ये कोई हमारे पास ही कोई ऐसा विचार नहीं आया है, ये आप लोगों के पास में भी आया है। आप लोगों ने भी इस बात को महसूस किया है। यहाँ तक कि सरकार ने भी इस बात को महसूस किया है कि लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा यदि प्रभावित होने वाला जो घटक है, जो पहलू है, जो व्यवस्था है, वो है शिक्षा। और उसके लिए सरकार ने एक जो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, जो भी संस्था हो जो एजुकेशन से जुड़ी हुई है, विशेष रूप से फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने का जो सिस्टम चलाने का जो प्रयास किया है, अर्थात सरकार ने बच्चों को घर बैठे सिखाने के लिए एक ऐप, जिसे लर्निंग ऐप कहते हैं, ई लर्निंग ऐप, उस ऐप के माध्यम से सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों को और प्राइवेट स्कूलों को ये आदेश दिया है कि वो आप अपने विद्यालय के बच्चों को ई लर्निंग ऐप के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करें, ताकि बच्चे इन 3 महीनों के अंदर, यानी कि मार्च से स्टार्ट हो चुका है, 15 मार्च से मान चलो, 15 मार्च से लेकर के यदि वो जून तक बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो वो निश्चित रूप से कमज़ोर होंगे। जो उन्होंने पढ़ाई की है उसके अंदर वो निश्चित रूप से कमज़ोर होंगे। तो उनके लिए आप घर बैठे इस प्रकार की व्यवस्था की जाए ताकि उनको आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं ई लर्निंग ऐप के माध्यम से। और दोस्तों, हमने भी जो प्राइवेट सेक्टर के हैं, जो कोचिंग संस्थान हैं, और हम जहां सेवा दे रहे हैं, उसी के उद्देश्य से और वहां के जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, हमारे जो छात्र छात्रा जो पढ़ने वाले हैं,
जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं इस लॉकडाउन से। और जिनके पेरेंट्स ने कितनी मेहनत करके पीछे जो तैयारी करवाई है मार्च से पहले, जो पैसे लगा करके जिस समस्या का वो सामना करते हुए जिन बच्चों का इतनी कमजोरी के अंदर भी और अपनी जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के बावजूद भी जिन बच्चों को पढ़ाया है, उन बच्चों का इन 3 माह के अंदर जो शिक्षा का जो लेवल है वो बिल्कुल गिर जाएगा। और इसी के उद्देश्य से सरकार ने भी इस बात पर विचार किया है, गंभीरता से इस विषय को लिया है और सरकारी बच्चों को पढ़ाने के लिए और प्राइवेट बच्चों को पढ़ाने के लिए जो स्कूलें हैं उनके लिए ई लर्निंग ऐप का जो सिस्टम चालू किया है, उसी सिस्टम के अनुसरण में हम लोगों ने भी एक ऐप जिसको यूट्यूब चैनल कहते हैं, उस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमने भी पढ़ाने का प्रयास किया है। जो विषय हम लोग जहाँ सेवा दे रहे हैं जिस विषय से, उस विषय को हम लोग भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और रात दिन मेहनत कर रहे हैं। और उस यूट्यूब चैनल का नाम इको पुनीत नोखा, जिसके माध्यम से हम जीके रिलेटेड एग्ज़ाम्स की तैयारी करवा रहे हैं, उन विषय से संबंधित तैयारी करवा रहे हैं। तो साथियों, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस संपूर्ण लॉकडाउन का एक सदुपयोग करें और वो भी घर बैठे शिक्षा लेकर के अपनी स्टडी को निरंतर जारी रखें। और इसी के उद्देश्य से आज हम लाइव आए हैं और आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया और आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।